हेलो दोस्तों। मैं एक बार फिर से अपने न्यू वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हुआ हूं, जो आने वाले बिहार या स्टेट स्पेशल फिजिकल एजुकेशन की तैयारी के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9559542086। आप लोग इस पे कांटेक्ट करके जुड़ सकते हैं और ये बहुत ही सुनहरा अवसर है बिहार में टीचर बनने का। और टाइम बहुत कम दिया जाएगा बीपीएससी के द्वारा और एग्ज़ाम बहुत जल्द से जल्द कराया जाएगा। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं, प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। और यह वीडियो कैसे लगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो पहला हमारा, गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो उत्तर है गीत सेठी। जो गीत सेठी थे, ये इनको गुगा नाम से जाना जाता था और ये बिलियर्ड्स गेम से संबंधित थे। अगला है हमारा, टेनिस को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय कंपनी द्वारा मिशन 2018 को प्रारंभ किया गया? तो ये है अपोलो टायर्स द्वारा। ये इसका ब्रांड एम्बेसडर था, जो टेनिस को क्या किया था, बढ़ाने के लिए कराया था। इसका एक लोगो था उस कंपनी का। अगला है हमारा, मुक्केबाजी के रिंग का आकार क्या होता है? यह वर्गाकार होता है और इसकी जो होता है तो 6.10 इंटू 6.10 मीटर होता है, वर्गाकार। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धा कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन और अमेरिकी ओपन। तो आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं इसका कौन से सन में कब हुआ था। ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो था, इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और फ्रेंच ओपन की स्थापना 1891 में हुई थी और विंबलडन की स्थापना 1877 में हुई थी और अमेरिकन ओपन की शुरुआत 1881 में हुई। और जो सबसे पुरानी प्रतियोगिता है वो विंबलडन है और सबसे न्यू प्रतियोगिता जो है ऑस्ट्रेलियाई है। अगला है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स एमेच्योर फेडरेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों, इसकी स्थापना 1912 में की गई थी। और रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है और राष्ट्रीय प्रतियोगिता है? तो यह हॉकी से संबंधित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वॉलीबॉल खेल का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम जी मॉर्गन को कहा जाता है। ये अमेरिका के थे और वॉलीबॉल के गेम की शुरुआत 1895 में हुई थी। पहले इसे मिंटोनेंट के नाम से जाना जाता था वॉलीबॉल को। अगला है हमारा, फुटबॉल के खिलाड़ी पेले को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इन्हें ब्लैक पर्ल के नाम से जाना जाता है और ब्लैक डायमंड, ये सभी नामों से इनको जाना जाता है। और पेले बहुत ही महान फुटबॉल खिलाड़ी थे। इन्हें शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड भी दिया गया। अगला है हमारा, किस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे है? तो यह कुश्ती से संबंधित है और इसे फीला की स्थापना 1912 में हुई थी। अभी हाल ही में कुश्ती का विवादित जो चल रहा था, करंट में है कि इसका जो संघ था और पहले जो ब्रिजभूषण जी थे इनके अध्यक्ष थे, लेकिन अब यह संघ भंग हो चुका है। अगला है हमारा, टू हेल विद हॉकी नामक पुस्तक की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की थी? तो यह असलम शेर खां थे, जो टू हेल विद हॉकी खेल की शुरुआत, इनके पुस्तक का नाम है। ये एमपी से संबंधित हैं, मध्य प्रदेश से रहने वाले हैं। अगला है हमारा, ब्लॉक किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित है और मुक्केबाजी जिस स्थान पर कराई जाती है उसे रिंग बोलते हैं। अगला है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को कहा जाता है। और क्रिकेट जो है
जो ओलंपिक में शामिल किया गया था 1900 में पहली बार और लास्ट बार हुआ था, और 1900 में ही 6 गेंदों की ओवर शुरू की गई थी। अगला है हमारा, और जो क्रिकेट का विश्व कप शुरू हुआ था 1975 में हुआ था, और पहला जो विश्व कप जीता था तो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था। अगला है हमारा, क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो ये होता है 155 से 163 ग्राम होता है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। क्रिकेट के गेंद की परिधि कितनी होती है? तो इसका 20.79 सेंटीमीटर से 22.8 सेंटीमीटर होता है। अगला है, चेकमेट किस खेल से संबंधित है? तो यह शतरंज से संबंधित है चेकमेट, और इसमें 64 खाने होते हैं, और मोहरों की टोटल संख्या 16 होती है, और इसमें 2 कलर होते हैं जो खाने का, एक ब्लैक होता है, एक वाइट होता है। अगला है हमारा, भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? तो उत्तर है इसका तानिया सचदेवा हैं। अगला हमारा, शतरंज खेल में कितने खाने या वर्ग होते हैं? तो पहले बताए थे दोस्तों 64 खाने होते हैं। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो इसमें ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, अमेरिकन ओपन को ही कहा जाता है। फुटबॉल के गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है दोस्तों? तो 7.32 मीटर होता है, और जो फीट में होता है 24 फीट का होता है। अगला है हमारा, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है दोस्तों। ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और इसकी जो राष्ट्रीय खेल दिवस सन की बात करें तो 1995, 29 अगस्त 1995 से राष्ट्रीय खेल दिवस की शुरुआत हुई। अगर इंटरनेशनल खेल दिवस की अगर बात कर लिया जाए तो यह 6 अप्रैल को मनाया जाता है। 6 अप्रैल 1896 में ओलंपिक शुरुआत हुई थी, तो उसी डेट पे यानी 6 अप्रैल को ही विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ, और आपका बिहार स्पेशल स्टेट की तैयारी करना अगर जो भाई या बहन चाहते हैं तो वो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जल्द से जल्द जुड़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो यह बहुत ही सुनहरा अवसर है जुड़ने का। अगला हमारा, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुपात लंबाई कितनी होती है? तो दोस्तों ये 38 इंच होती है, और स्टंप की अगर ऊंचाई बात कर लिया जाए तो 28 इंच होती है, और जो स्टंप की चौड़ाई होती है 9 इंच होती है, और क्रिकेट की पिच की जो लंबाई होती है 20.12 मीटर होता है, और गज की मैं बात करूँ तो 22 गज होता है। अगला है हमारा, क्रिकेट में भूमि सिस्टम की ऊंचाई 28 इंच होती है, पहले बताया गया था दोस्तों। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? 20.12 मीटर होता है। अगला है हमारा, वर्षा अथवा कम रोशनी के कारण बंधित क्रिकेट मैच में हार जीत का निर्णय किस नियम के आधार पर होता है? तो ये दोस्तों डाकवर्थ लुईस नियम के आधार पर होता है। अभी हाल ही में आइसलैंड और इंडिया का T20 हो रहा था मैच, उसमें बुमराह कप्तान थे हमारे भारत के, लेकिन पहली पारी में आइसलैंड ने 137 रन बनाया था, तो इंडिया खेल रही थी तो 2 विकेट गिरा था और उसका 2 रनों से ही जीता था, क्योंकि बारिश होने लगा था। इस नियम के डाकवर्थ लुईस के नियम के आधार पर अगर जो टीम या तो ज़्यादा रन स्कोर करे, चेस करे रहे कम ओवर में, या विकेट ज़्यादा जिसका रहे, वो इस नियम में जीतता है, और भारत ने 2 रनों से यह T20 मैच जीत लिया था। अगला है हमारा, क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। अगला है हमारा, बीमार शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट की एक शब्दावली है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू कॉल्स किसकी आत्मकथा है? एडम गिलक्रिस्ट की है। ये 2 कॉलर्स किसकी आत्मकथा है? तो एडम गिलक्रिस्ट की है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेन वॉर्न्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेट्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो शेन वॉर्न की है। शेन वॉर्न को हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है।
डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो यह क्रिकेट के हैं, महान खिलाड़ी थे अपने समय के। डोनाल्ड पेरी की किस पुस्तक में ब्रैडमैन के ड्रीम टीम का विवरण दिया गया है? तो उत्तर है इसका ब्रैडमैन बेस्ट में। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो यह इंडिया की बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी हैं मिताली राज, और कप्तान रही थीं। तो ये क्रिकेट की हैं और ये बहुत ही अच्छी प्लेयर थी मिताली राज इंडिया की। अगला हमारा क्रिकेटर मैथ्यू हेडन किस देश की खिलाड़ी हैं? तो यह ऑस्ट्रेलिया के हैं मैथ्यू हेडन। जिस प्रकार से इंडिया के वीरेंद्र सहवाग थे ओपनर बल्लेबाज, उसी प्रकार से हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के जो इसमें मैथ्यू हेडन हैं वो भी ओपनर बल्लेबाज थे। ये मैच को भी अगर आते थे तो एक तरफा इनके भी बल्लों से जिताया जा सकता था। तो मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के हैं। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो कोलंबो श्रीलंका में है। क्रिकेट में मैथ्यू हेडन किस देश के खिलाड़ी हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। प्रूडेंशियल कप किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। बेंसन एंड हेजेस ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में है। तो ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी दोस्तों। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पाली उमरगिर किस खेल से संबंधित है खिलाड़ी हैं? तो क्रिकेट के हैं। क्रिकेट की किस टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टेस्ट श्रृंखला से एशेज कप संबंधित है, क्योंकि पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया था तो वहाँ की जो महिलाएं थी आत्मदाह कर ली थी, तो उसी राग को एशेज कप कहा जाता है, और जो जीतता है उस राग को ले जाता है, उस ट्रॉफी को भी ले जाता है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाला प्रथम क्रिकेटर कौन है? तो उत्तर है सचिन तेंदुलकर। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। कोलिन काउड्रे किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के हैं। भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? CK नायडू। भारत की पहली महिला अंपायर कौन है? अंजलि राय हैं। भारतीय क्रिकेट के प्रथम टेस्ट सेंचुरियन कौन थे? तो उत्तर है लाला अमरनाथ ने सबसे पहले 100 रन बनाए थे। अगला है हमारा, किस प्रथम भारतीय खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाया है? तो वीरेंद्र सहवाग ने बनाया है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन खिलाड़ी अंपायर चर्चित है? डिक्की वर्ड। ये बहुत ही प्रसिद्ध एम्पायर थे क्रिकेट के। अगला है हमारा, सौरव गंगुली द महाराज ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं? तो उत्तर है इसका देवाशीष, और सौरव गंगुली के बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, दादा के नाम से जाना जाता है। ये भारत के कप्तान रहे थे और ये बहुत सख्त कप्तान थे। अगला है हमारा, टेस्ट क्रिकेट में अब तक किसी भी विकेट के लिए सर्वाधिक रनों की साझेदारी किस किस के बीच हुई है? तो उत्तर है सनत जयसूर्य तथा रोशन महानामा के मध्य श्रीलंका। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई किस खेल का प्रसिद्ध मैदान है? तो यह क्रिकेट का प्रसिद्ध मैदान है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप लोग कर लीजिएगा। जैसे ईडन गार्डन कोलकाता, ये सभी हैं, और पटना में जो है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण सुपर मैक्स क्रिकेट में दोनों टीमों की 10 ओवर की एक पारी के लिए कितना समय निर्धारित है? तो 45 मिनट है। रिचर्ड हेडली किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी थे? तो न्यूजीलैंड के हैं। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो विजडन को कहा जाता है। भारत विश्व कप क्रिकेट का चैंपियन प्रथम बार किस वर्ष बना? 1983 ईस्वी में। पहला जो विश्व कप भारत ने जीता था 1983 में कपिल देव की कप्तानी में, और 2011 के जीते थे महेंद्र सिंह जी की कप्तानी में। तो 2 बार भारत विश्व कप जीत चुका है। अगला हमारा, क्रिकेट का मक्का किस खेल के मैदान को कहा जाता है? लॉर्ड्स के मैदान को कहा जाता है। ये लंदन इंग्लैंड में स्थित है। अगला हमारा, चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक कौन हैं? लोकेश थानी हैं। जो सचिन तेंदुलकर जी के नाम बहुत से रिकॉर्ड कायम हैं।
अगला है राहुल द्रविड़ का क्या उपनाम है? मिस्टर रिलायबल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और इन्हें चीन की दीवार भी कहा जाता है। अगर ये टेस्ट मैच खेलने लगते थे तो एक स्थान पर ऐसे खड़े रहते थे कि जैसे चीन की दीवार हो, इनको आउट करना मुश्किल होता था। वह पहला भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में हैट्रिक की? तो उत्तर है हरभजन सिंह हैं, जो उन्होंने हैट्रिक सबसे पहले ली। इन्हें टर्मिनेटर के नाम से भी हरभजन जी को जाना जाता है और ये पंजाब के डीएसपी हैं। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो मुथैया मुरलीधरन हैं, जो ये बहुत ही अच्छे बॉलर थे। मुथैया मुरलीधरन किस देश के प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के थे। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन हैं? अनिल कुंबले हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन हैं? तो ये सचिन तेंदुलकर जी हैं। इनको सबसे पहले राजीव गांधी खेल पुरस्कार दिया गया था। अब इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है और ये बदला गया था 2021 में और इसकी जो शुरुआत हुई थी 1991-92 में हुई थी। पहला पुरस्कार पाए थे विश्वनाथ आनंद जी और यह शतरंज के प्लेयर हैं। अगला है हमारा प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कब आयोजित किया गया था? तो 1975 में आयोजित किया गया था और यह इसका विश्व कप जीते थे वेस्ट इंडीज़ ने। अगला है हमारा प्रथम एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप का विजेता कौन था? तो वेस्ट इंडीज। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया था। ट्रेफलगर ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो यह राष्ट्रमंडल की भारत तोलन में चैंपियन जो जीतता है सब बेस्ट प्लेयर, उसको यह ट्रॉफी दी जाती है। अगला है हमारा राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? तो ह्यूमैनिटी, यूनिटी एवं डिसेंटिटी। और ये इस राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 में हुए थे, हैमिल्टन कनाडा में हुआ था पहला, और भारत 1934 में पहली बार प्रतिभाग किया था। अगला है हमारा एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये इस प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूरज और इसकी स्थापना हुई थी एशियाई खेल की 1951 में हुई थी। नई दिल्ली भारत से शुरुआत हुई थी और इसका जो पहला वो था प्रतीक चिन्ह था तो वो था जंतर मंतर। अगला हमारा है क्वेश्चन, जिम्नास्टिक्स में किस आधार पर अंक दिया जाता है? तो जिम्नास्टिक्स एक फ्लेक्सिबिलिटी वाला गेम है और इसमें स्फूर्ति की आवश्यकता बहुत होती है, लचकता है सब की। तो इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी नवीनता, सहनशीलता और असर गति के आधार पर दिया जाता है। और जिम्नास्टिक्स में पुरुषों के 6 इवेंट होते हैं और महिलाओं के 4 इवेंट होते हैं। अगला है हमारा ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल में आयोजित किया जाता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। और ओलंपिक खेल जो है हमारा प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में हुआ था और उसको जो बंद कराया गया था 394 ईसा पूर्व में। और जो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी उसकी शुरुआत का श्रेय जाता है पियर डी कुबर्टीन को जाता था, जो फ्रांस के निवासी थे, और इसकी शुरुआत हुई 1896 में। अगला है हमारा भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले प्रथम महिला कौन थी? तो मैरी लीला रो हैं, जो ओलंपिक खेलों में पहली बार प्रतिभाग की थी। 1952 में महिलाओं को प्रतिभाग की थी महिला भारत की। अगला है हमारा गामिनी, संजीवनी, अमर ब्राह्मणी एक किस खेल के विधि रूप हैं? तो ये कबड्डी के हैं, जो प्रेजेंट टाइम में अभी चल रहा है संजीवनी। अगला है हमारा हॉकी में एक टीम कितने खिलाड़ी बदल सकते हैं? तो 3 प्लेयर बदल सकते हैं और हॉकी का जो अब टाइम है वो चेंज करके अब उसको 60 मिनट को कर दिया गया है दोस्तों। और प्रसिद्ध गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह किस देश के हैं? तो ये फिजी देश के रहने वाले थे गोल्फ खिलाड़ी विजय सिंह। अगला है हमारा पंजाब के जालंधर ज़िले के किस गांव को नर्सरी ऑफ हॉकी प्लेयर्स कहा जाता है? तो यह संसारपुर। या संसारपुर में हॉकी के जितने प्लेयर हैं इंडिया टीम में मैक्सिमम उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे कहाँ के पाए जाते हैं? पंजाब के संसारपुर में हॉकी के सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से थॉमस कप संबंधित है। थॉमस कप की शुरुआत 1948 में हुई थी और उबेर कप की स्थापना 1956 में हुई थी। यह बैडमिंटन से है। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो और अगला जो
अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और इस वीडियो को अगर आप लोग बिहार स्टेट स्पेशल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। 9559542086 हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है।